हेलो एक्सप्लोरर्स, मैं सुष्मिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे हो। आज का टॉपिक है उन न्यू मॉम्स के लिए जिनका कि अभी रिसेंट में ही सी सेक्शन हुआ है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है सी सेक्शन के बाद, कैसे अपने स्टिच का केयर कर सकते हैं आप। Tip number 1 is go easy on yourself. C-section, even though it's a very क्या कहते हैं उसको, आजकल तो नॉर्मल ऑपरेशन हो गया है, वो बहुत ही कॉमन, बट स्टिल आई वुड से यू शुड गो इजी ऑन योरसेल्फ बिकॉज सी सेक्शन के बाद ब्लड लॉस तो काफ़ी होता है और उसको रीगेन करने में कुछ तो टाइम जाएगा ही। तो प्लीज़ गो इजी ऑन योरसेल्फ, टेक प्रॉपर रेस्ट। आपको नींद पूरी करनी है अपनी। आई नो नया बेबी भी रहता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उस टाइम पे, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगी तभी उस छोटू से बेबी का भी ख्याल रख पाएंगी। सो प्लीज़ गो इजी ऑन योरसेल्फ। दिस इज़ माई टिप नंबर 1. Tip number 2 is go easy on your motions. सी सेक्शन के बाद बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है जहाँ कॉन्स्टिपेशन होती है, बट इट्स जस्ट अ फेज, इट विल बी ओके। पानी बहुत पीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ्लूइड्स लेने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू वरी, आपको किसी भी हालत में प्रेशर नहीं देना है। इवन दो कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी है, बट यू डोंट हैव टू गिव प्रेशर बिकॉज आपका स्टिच कुछ ना कुछ मीन्स वो चाहे 3 दिन बाद आप घर ही आ जाओ, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है। So for that I would say please go easy on your motions, drink a lot of water, take a lot of fluids that will help you in your motions. Tip number 3 is please go easy on your workouts. Like बहुत लोगों को ये रहता है कि ओके अभी बेबी हो गया, so I know it is hard to like adjust to the post delivery body. वो मेरे को भी बहुत ऐसे हुआ था, like weight gain एक दिन में नहीं जाने वाला है, the tummy that is out वो एक दिन में नहीं अंदर जाती है, and this is the fact. So it's like it'll take time. You are in a healing process. Please कोई जल्दी नहीं है. You don't need to go start working out, weight उठा रहे हो या आप heavy cardio कर रहे हो, कुछ तो भी नहीं. No, simple. I think for 40 days you should only walk जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है वो भी। ऐसे नहीं है कि अभी आप एकदम फुल फ्लेजेड जिम ज्वाइन कर लो या नो, प्लीज़ टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, अपनी बॉडी को हील करने का टाइम दीजिए। स्टिचेस अंदर से बहुत अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं, बाहर से वो दिख रहा होता है कि ओके हील हो गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर से हो सकता है कि वो कच्चा हो। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट प्लीज़। टिप नंबर 4 इज़ यूज़ बेल्ट। सो ये तो ऐसे बहुत लोगों ने बोला होगा, आपको बहुत लोग से आपने सुना भी होगा, पर ये सच है दैट इफ़ यू यूज़ बेल्ट वो कुछ हद तक आपको हेल्प करती है आपकी टमी भी अंदर करने में, और वो आपकी स्टिच को सपोर्ट भी देती है उठने बैठने। वो जो उतने टाइम के लिए जब आप बेबी से वो 40 दिन का जो टाइम होता है, इट्स वेरी क्रूशल फॉर द मदर एज वेल, चाहे आप ये मानो ना मानो। सो इट्स लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। सो ऐसे में आप कुछ भी ऐसे मत कर दो कि सडनली आप उठ रहे हो या सडनली आप बैठ जाओ। सो उसके लिए बेल्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि बाय एनी चांस आप अगर उठ भी रहे हो तो स्टिच पे ज़ोर ना पड़े। सो आई गॉट दिस बेल्ट, सिंपल बेल्ट मुझे हॉस्पिटल में ही मिला था,
मुझे नर्स ने आके पहना के दिया था ये। नो फैंसी, इट्स टोटली सिंपल। ये है आपका केयरटेक्स का बेल्ट, but it was really effective and it is very, what do we say, stretchable and nice to wear। मीन्स कोई इरिटेशन नहीं हुई थी मुझे इससे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मेरे को मन करता है उतार दो। आई यूज्ड टू वेयर दिस लाइक द एंटायर डे, खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम। तो येस, दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो एट टाइम्स जब मैं कुछ भी ऐसे हैवी काम कर रही होती हूँ तो भी आई रियली वेयर, आई रिकमेंड ऑल्सो वेयरिंग दिस बेल्ट। सो ये मुझे हॉस्पिटल से मिला था, केयरटेक्स का बेल्ट। आई थिंक इट इज़ रियली पैसा वसूल काइंड ऑफ थिंग। सो यू कैन ऑल्सो बाय वन, एंड these belts you can go for any belt which is stretchable and which helps you, what do we say, keep your tummy properly tucked in. So I would suggest go for any belt, not just this brand. So yes, step would be cleanliness. So इस चीज़ के लिए तो बहुत लोग ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, बड़े भी आपको समझा रहे होंगे, आपकी माँ या मदर इन लॉ, आपकी बहन, जो भी बड़ी बहन होंगी। सो अब क्लीनलीनेस में इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट टाइम, क्योंकि वो एरिया नम रहता है। सो इट्स लाइक यू नीड टू बी रियली वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू क्लीन इट। नहाना 40 दिन तक तो मेरे यहाँ पे नहीं मना करते हैं। सो इट्स लाइक बिकॉज उस टाइम पे आप अशुद्ध भी होते हो, ऐसे बोला जाता है। और क्या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 40 दिन तक हमारे इधर मानते हैं। सो इट्स लाइक हमको 40 दिन के बाद नहाना होता है, जहाँ पे स्टिच भी सूख जाता है, और फिर वो बेबी की पूजा भी होती है, उसमें भी आप बैठते हो वगैरह वगैरह। सो उन 40 दिन तक जब आप नहीं नहा रहे होते हो बिकॉज ऑफ द स्टिच, बिकॉज ऑफ द बैंडेजेस, मेक श्योर कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको हेल्प करे उस एरिया को क्लीन करने में। क्लीन करने के लिए यू डोंट हैव टू लाइक कुछ ऐसे बड़ा कुछ नहीं करना होता है। जस्ट थोड़े से बॉटल में, स्पिरिट बॉटल आती है आजकल, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप वो ले सकते हो, उसको कॉटन में थोड़ा सा लेके यू कैन क्लीन दैट लाइन दैट यू हैव, स्टिच लाइन, एंड उसके बाद good to go, you can apply the ointment that is given by the doctor, and yeah, that's it. So और अगर आप नहा भी रहे होते हो, जैसे बहुत लोग के उधर होता है, मैंने सुना है, जो मेरी नर्स आती थी टू हेल्प मी विथ ऑल दिस, उनके वहाँ पे होता था कि वो छठी मीन्स आफ्टर 6 days उनके उधर नहला के बेबी की पूजा में बैठाते थे। तो वो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके उधर पे वो टमी के पास में दे यूज्ड टू टाई दोज प्लास्टिक के शीट्स ऐसे बांध देते थे सो दैट वो उधर पानी ना लगे बेसिकली। सो उधर पानी नहीं लगाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कीप इट क्लीन, सो मेक श्योर you follow these few tips. I hope this is going to be helpful for you. Next step would be, please avoid heavy food. आपका ऑपरेशन हुआ है अभी रिसेंटली एंड आप घर आते ही वापस यू मीन्स आई नो लाइक बहुत मन तो करता है कभी कभी लाइक कुछ अच्छा सा खाने का, बट इट्स लाइक अगर आप उस टाइम पे हैवी कुछ खा लोगे तो वो डाइजेशन में बहुत इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अभी आपका तुरंत ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस लगे हुए हैं। सो यू नीड टू टेक इट कूल। सो आपको ऑयली नहीं खाना है, आपको ज़्यादा स्पाइसी तो कुछ भी नहीं खाना है। यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग हैवी। मेरी तो आधी प्रेगनेंसी मैंने छोले भटूरे मैंने खा लिए आपको दिख रहा होगा। सो इट्स लाइक छोले भटूरे तो बिल्कुल नहीं खाने। सो या ईट लाइट। आपको इस टाइम पे बेबी फीड भी करना होता है। सो मोर ओवर आपको ऐसे लाइट फ्लूइड्स खाने हैं, जैसे दाल हो गई या जूस हो गया, ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे एंड
आपको प्रॉब्लम ना हो भी, और मिल्क भी ज़्यादा आए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेबी को फीड कराने के लिए। लास्ट टिप वुड बी दैट इवन तो मैंने आपको अभी ये बेल के साथ मेंशन किया, बट मैं फिर से बोलना चाहूँगी, इन 40 दिनों में आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप क्या कर रहे हो। यस, क्या कर रहे हो एज इन आप कोई हैवी चीज़ ना उठा लो, कुछ हैवी ना उठा लो। 40 दिन तक आपको सिर्फ मैक्सिमम अपने बेबी का वेट उठाना है, उसके बाद और कुछ नहीं। सो मेक श्योर आप अगर घर पे कोई काम भी कर रहे हो, किसी को हेल्प भी कर रहे हो, आपकी बॉडी में थोड़ा सा आप अपने आप को वो भी से यूज तो कर रहे हो बाकी सारी चीज़ों के साथ, फिर से मेक श्योर आप कुछ हैवी ना करो। लाइक हैवी कुछ ऐसा ना हो कि आपने कोई बकेट उठा लिया, बाल्टी उठा ली। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपको इवन कुकर भी नहीं उठाना। अगर कुकर भरी हुई है तो लाइक अगर दाल बनी हुई है तो आपको नहीं उठाना है वो। यू हैव टू आस्क समबडी टू हेल्प यू फॉर दैट। मेक श्योर आप अपने बेबी के वेट से ज़्यादा आप कुछ भी ना उठाओ। ओनली बेबीज वेट इज़ अलाउड। ऐसा आपको पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे डॉक्टर सुगंधा भारती ने हमें सजेस्ट किया क्या क्या हम कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप अपने बेबी के वेट से ज़्यादा कोई और वेट ना उठाएं। So these were the few tips that I would give from my side to all the new moms out there जिनके कि अभी छोटू से एक बेबी हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर कि सी सेक्शन के बाद आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू ऑल्सो। और भी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा आपको और क्या देखना पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था आपकी प्रेगनेंसी का और पोस्ट सी सेक्शन का। टेक केयर।